सो आई एम गोइंग टू डू दिस व्लॉग इन इंग्लिश। मैं हिंदी और इंग्लिश में बोलूँगा इस व्लॉग में। सवाल ये है कि लोग चीज़ें कलेक्ट क्यों करते हैं। बहुत सारी चीज़ें, कभी स्टैम्प्स, कभी बॉटल कैप्स, अजीब अजीब चीज़ें कलेक्ट करते हैं और लोगों को समझ नहीं आता। लोग कहते हैं यार ये पागल है, क्या कर रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें कलेक्ट कर रहा है। यू नो, लॉट ऑफ टाइम्स पीपल, व्हेन आई यूज्ड टू डू XBHP बैक देन, जब बहुत पहले मैंने स्टार्ट करी थी, तो लोग बोलते थे क्यों मोटरसाइकिलों के पीछे भागते रहता है। फिर अभी मेरा एक नया स्टेज आया, यू नो, व्हेन आई स्टार्टेड कलेक्टिंग थिंग्स इवन विदाउट नोइंग। आई बिकेम अ कलेक्टर एंड दिस इज़ व्हाट हैपन्स। अगर आप सोच के स्टार्ट करोगे कि मुझे ये कलेक्शन स्टार्ट करनी है, तो मुझे लगता है वो इतनी अच्छी मतलब तरीके से वो पैन आउट नहीं करती चीज़। बाय चांस चीज़ें शुरू होती हैं, सबसे प्यारी सबसे अच्छी चीज़ें। सो ये मैं जहाँ पे हूँ अभी, दिस इज़ माई रूम, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द XBHP हेडक्वार्टर्स एंड यू नो दिस रूम हैज़ so much stuff which I have bought as a celebration to treat myself on completing each and every ride, you know, around the world that I have done. So just for the record, I have done 63 countries और मैंने बहुत सारी मोटरसाइकिलें चलाई हैं और सुपर कार्स। एंड व्हेन आई एंड एवरी राइड और ड्राइव, आई फाइंड आउट कि भाई ऐसी दुकान कौन सी है उस सिटी में, चाहे वो मिलान हो या कलोन हो या सिडनी हो या कहीं पे भी हो। तो वहाँ पे मैं जाके ढूंढता हूँ इंटरनेट पे और मैं वहाँ जाता हूँ एंड देन आई गिफ्ट माई सेल्फ समथिंग। ये दिस TIE fighter from Star Wars and this is a huge one. I got it from I think 60% डिस्काउंट पे मैं सिंगापुर से, जब मैंने अपनी दिल्ली टू सिंगापुर राइड कंप्लीट करी थी सक्सेसफुली, ये लाया था। और साथ में एक और चीज़ लाया था जो मैं बहुत सालों से चाहता था। ही इज़ वन ऑफ माई आइडल्स। तो वो ये भाई साहब है, इन्होंने मेरी बहुत रातें मतलब हराम करी हैं व्हेन आई वाज अ किड। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, सॉरी, हाँ। सो दैट वाज अ जोक इन स्कूल एंड जब भी मैं स्कूल के ऑडिटोरियम में जाता था, आई यूज्ड टू फोर्स देम कि यार एक बार टर्मिनेटर 2 जो मूवी है वो दिखाता हूँ, स्पेशली वो वाला सीन जिसमें वो हार्ले के ऊपर जंप करता ऑफ द ब्रिज। एंड सो आई गॉट दिस 1/6 स्केल NECA. Beautiful. I mean, this was my dream to get small things like this, you know, they make up. And I remember still I was searching in Singapore Mall and that was my last day. अगले दिन मेरी फ्लाइट थी बैक टू इंडिया and we just put all the bikes into the ship to be shipped to India. It was a great ride, Delhi to Singapore by road. I mean, ऐसे लोग मुझे इंस्पायर करते हैं। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एंड माइकल जैक्सन। टॉकिंग अबाउट माइकल जैक्सन, ये देखो आप, ये माइकल जैक्सन, आई मीन माइकल लाल जय किशन, मतलब हमारे अपने यू नो अपने वो वर्ड्स होते हैं यहाँ पे हिंदी में ऑब्वियसली। इट्स ऑल लाइक रियली फन एंड यू नो आई दिस इज माई आइडल एंड अनदर आइडल यू नो विच आई हैव इज सिल्वेस्टर स्टैलोन। सो नॉट सो मच बट लेट्स से स्टीव जॉब्स। मेरे पास स्टीव जॉब्स का यहाँ पे कहीं फिगर है, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। सो ये कुछ मेरे आइडल्स हैं जो यू नो हु आर सेल्फ मेड पीपल and who have you know done something different. Lot of people have done something different. Elon Musk भाई साहब थोड़े से हैं आइडल बन रहे हैं because वो जिस किस्म की कंपनीज, कार्स एंड ऑल these kind of things he does. But I'm talking about real world characters. Now if you talk about fictional characters, then fictional characters में मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो वो ये है। And this is actually one of my favorite figures, Batman figures. So Batman is my favorite superhero for many reasons. For the main reason is that he does not have any superpower. You know, ऐसा नहीं है कि वो उड़ सकता है या he can take bullets and you know catch bullets and all these kind of things. It's just that ये भाई साहब sheer will power से बहुत सारी चीज़ें अचीव करते हैं और दिमाग लगा के जो अपने इनके weapons, machines हैं। I mean, I feel like मेरे में भी इतना ही दिमाग है और मैं भी मतलब I am like him, you know. So you connect with certain people. So you know I don't connect well with Superman because all said and done, who doesn't want to fly? But यार मतलब उड़ना ये सारी चीज़ें थोड़ा सा out of reach है। And of course he's rich. I mean, talking about rich है, बहुत लोग मुझे बोलते हैं आप तो बहुत rich हो, आप तो Lamborghini यूँ ही ले सकते हो। यार देखो, Lamborghini का तो पता नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके ड्रीम्स पूरी हो रही हैं। एंड you know I'm talking about Lamborghini now. Let me tell you something from which I do. So here are the cars which I have actually driven. मैं मोटरसाइकिल स्केल मॉडल्स तो बहुत खरीदता हूँ, लेकिन कार्स के मैं तभी खरीदता हूँ या तो मैं उनमें बैठा हूँ। कुछ कार्स ऐसी हैं जो आप चला नहीं सकते हो, लाइक चला सकते हो बट यू नीड
really a lot of money or press cars मतलब types नहीं होती हैं. But let me show you what I mean. So here I have got a Lamborghini Urus, which is the first SUV from Lamborghini, and ये मैंने चलाई इंडिया में, दिल्ली में. Getting a Lamborghini is a sign that you have arrived in life. It is a legacy which is based in making the best supercar in the world, stemming from one man's ego and dream to be the best supercar of his own time. And this is what owning such an expensive car, which is top of the food chain, is all about. It is the ultimate signature of success. It is a projection of your personality. Just a couple of weeks ago and after the lockdown. So ये स्केल मॉडल मैंने पहले ही खरीद लिया था क्योंकि मुझे मालूम था that I will be driving this someday. And similarly, I have driven the Mustang, the R8, Pagani जो ये आप देख रहे हो, ये जो है यहाँ पे Pagani के मैं म्यूजियम में गया था इटली. When I was riding a BMW or Ducati, I don't remember. So वहाँ पे मैं इसके बहुत पास गया था, मतलब यहाँ पे खड़ी हुई थी Pagani, अंदर तो नहीं बैठा था मैं. So then I decided to buy this. So another example is Range Rover Evoque. ये बहुत चलाई है 2013 में. This was one of the official cars, for our rides around India, XBHP के साथ. Alright guys, my first ever giveaway. Now what you have to do is just share this video with a couple of lines, tagging me on any social media, and write why do you like what you see and which is your favorite thing in this first episode of my Moto Cave tour. And you can win this ultra cool miniature helmet, and all the best. Keep riding safe. And so on and so forth, and there are some cars which I know that they are very rare. I will not be able to drive them. You never know, dreams come true, like the Bugatti Veyron, Chiron and all these kind of things. So ये है मेरी कार कलेक्शन. एंड इफ़ यू आस्क कि मैंने इसमें से सबसे ज़्यादा कार कौन सी चलाई है, फॉर एग्जांपल रियल वर्ल्ड में, सो आई वांट टू से दैट वन is the SLS. This is the SLS 63 AMG. Look at this beauty. I mean, ये around 675 horsepower है, and I drove it on the Great Ocean Road in Australia for 1000 kilometers with a Ducati Diavel. मतलब मैं कार ही चला रहा था पूरे टाइम. Amazing. That was in 2011. मतलब अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे सोच के कि मैंने, this is a $500,000 car. Second favorite is the BMW i8. ये देखो कितनी अच्छी पैकेजिंग में है अभी भी. I mean, मतलब this is a premium model from Paragon. 9,000 rupees का मैंने लिया था. Really heavy metal, and the quality of materials used is quite good. So ये मैंने around total around 8,000 किलोमीटर चलाई है in Europe, in different countries, and in snow, where James Bond Spectre was filmed. And it's pretty cold. I won't stay here out long, but sure, it's been an amazing drive, an utopian drive. Amazing. This car is amazing. And surprising thing is that both doors, one has scissor doors, one has butterfly doors, मतलब दोनों सबके दरवाजे ऊपर उठते हैं. And if you have a checklist of supercars, real supercar वही है जिसके दरवाजे ऊपर उठें. This is one of the things I've heard, that that should be in a proper supercar. So ये तो रहा मेरा थोड़ा सा कार वाला इंट्रोडक्शन. एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, वो है ये. This is, I think, the 1979 Batmobile. एंड इसके भी दरवाजे, अच्छा ये आगे खुलता है. तो ये जो है, आई हैव सैट इन दिस एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ दिस कार. आई थिंक ये 1979 वाली नहीं है या वही है, बट एनीवे. सो इन सिडनी अ गाय हैड मेड दिस आउट ऑफ अ फरारी 600 bhp इंजन. एंड मेरी H2 थी वहाँ पे, उसके साथ मैंने शूट करा था. अभी भी व्लॉग नहीं आया है उसका. सो एंड वन कार विच आई एक्चुअली वॉन्ट, विच इज़ अ फिक्शनल कार, I want to sit in it and I want to actually own it, is again इसके दरवाजे ऊपर खुलते हैं. But this is not a supercar. This is Back to the Future DeLorean.
डिलोरियन एक्चुअली में बनती थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट दिस वन इज एन आइकॉनिक कार. मतलब बैक टू द फ्यूचर मूवी से मुझे याद आया कि मेरे पास बैक टू द फ्यूचर मूवी के कैरेक्टर्स नहीं हैं, एंड दैट इज़ क्वाइट शेमफुल बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज. टॉकिंग अबाउट दैट, लेट मी शो यू अनदर लेवल. सो ये मेरा जो आप वॉल देख रहे हो, इसका हम ग्राउंड लेवल पे चलते हैं. मैं बैठ जाता हूँ अब, ठीक है.